स्टूडेंट, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनुअल एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 6 का तीसरा चैप्टर जियोग्राफी का पृथ्वी की गतियाँ का प्रश्न उत्तर। चलिए करते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहले प्रश्न में कुल 7 प्रश्न है, तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी को एक और कुछ झुकी रहती है। यह कोण 66 डिग्री है। तो चलिए करते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो चलिए करते हैं तीसरा प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। तो चलिए करते हैं अब चौथा प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण आयांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरायंत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को अंतर आयांत कहते हैं। दूसरा, दक्षिण आयांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयन कहते हैं। तो अब चलिए करते हैं पांचवा प्रश्न है, विषुव क्या है? तो चलिए करते हैं इसका उत्तर है, 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो चलिए करते हैं छठा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो चलिए करते हैं सातवां और आखिरी, पहले प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब पृथ्वी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। तो चलिए करते हैं अब दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिक्रमण। तो चलिए करते हैं अगला है,
सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च। तो चलिए करते हैं अब अगला है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए करते हैं चौथा है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण होता है। तो चलिए करते हैं अब तीसरा और आखिरी प्रश्न। तीसरा में पहला है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक लीप वर्ष में 366 दिन होती है। दूसरा है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। तीसरा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। चौथा है, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। पांचवा है, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं।